Hello students, we are starting VING chapter and we are taking avoid avoids today. We will study in present, past and future. First I will teach you in present, okay. Let's see the Hindi ID of avoid and avoids. Here see avoid avoids. ID in हिंदी टालता है, टालती है और टालते हैं, ओके. आपको पता है से हम प्रेजेंट को डिनोट करते हैं. स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट अवॉइड ओब्लिक अवॉइड्स, VING ऑब्जेक्ट, ये आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना. ठीक है. लेट्स डिस्कस द नेगेटिव वन. सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट, अवॉइड, VING ऑब्जेक्ट, है ना. सी वन थिंग, व्हेनेवर यू आर यूजिंग अवॉइड्स द सब्जेक्ट शुड बी ही, शी, इट, नेम and singular, okay. And when you are using avoid, only avoid, then subject should be I, you, we, they and any plural, right. तो ये आप ध्यान में रखें. So whenever you are using avoids, subject should be he, she, it, name or singular subject. When you are using अवॉइड ओनली, इट शुड बी आई, यू, वी और दे और एनी ऑफ द प्लूरल, है ना. तो ये आप ध्यान में रख के इस स्ट्रक्चर को बनाएं. देखिए, सी द मैजिक ऑफ 4 वर्ड्स. ओनली 4 वर्ड्स हैव बीन यूज्ड हियर टू मेक द सेंटेंस. सब्जेक्ट, अवॉइड अवॉइड्स, VING एंड ऑब्जेक्ट, है ना. 4 वर्ड्स हैं. इसके अरेंजमेंट्स देखिए. सब्जेक्ट सबसे पहले हम यूज करते हैं हर सेंटेंस में. सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए जो नाउन का यूज किया जाता है वही सब्जेक्ट होता है, लेकिन हम सेंटेंस में जब उस नाउन को यूज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है. लेट्स मैं आपको ये 4 वर्ड से एक बार फेमिलियर और करा दूं ताकि आपको बहुत सारे ये स्ट्रक्चर्स भी समझ में आए. इसके अलावा जो नेक्स्ट भी हम कुछ और लेसन्स भी VING चैप्टर्स के पढ़ेंगे तो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. सी, दिस इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज व्हाट? सब्जेक्ट इज एक्चुअली नाउन. ये आपके लिए नाउन ही होता है, लेकिन नाउन का मीनिंग होता है नाम. नाउन मीन्स नाम, है ना. लाइक राम इज स्लीपिंग, तो राम क्या हो गया, नाउन हो गया. लेकिन whenever we add नाम प्लस काम, यदि आप नाम के साथ उसका काम यानी उसका एक्शन, काम उसका एक्शन वर्ड होता है जिसको हम मेन वर्ब से ही बताते हैं. तो जब नाम के साथ काम अटैच हो जाता है दैट इज सब्जेक्ट, ओके. तो नाउन, आप बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करेंगे, मैडम आपने नाउन क्यों नहीं लिखा. सो यहाँ पे हम अगर सिर्फ अकेले नाम की बात कर रहे होते तो आई मस्ट हैव रिटन हियर नेम, है ना. नाउन यूज किया होता है, लेकिन हम यहाँ पे नाम के बाद काम की भी बात करेंगे अभी सेंटेंस में, इसीलिए हम इसको सब्जेक्ट बोलेंगे ना. सेकंड, आपको पता है VING लेसन में अवॉइड और अवॉइड्स को पढ़ेंगे. ये मैंने आपको बताया, अवॉइड जिसका हिंदी मीनिंग है टालता है, टालती है, टालते हैं. सेकंड, उसके बाद आपको जिस चैप्टर में हम जा रहे हैं VING वर्ब के VING फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगाना है ना. तो ये 4 वर्ड्स हैं और ये 4 वर्ड्स आपका एक सेंटेंस बनाते हैं और आप इन सेंटेंस को बनाना सीखिए. एंड व्हेन यू यूज दीज सेंटेंसेस इन योर लैंग्वेज यू कैन डेफिनेटली इंप्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज. तो सब्जेक्ट, अवॉइड ओब्लिक अवॉइड्स, VING ऑब्जेक्ट. अच्छा, वर्ब का ING फॉर्म आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. तो वर्ब के ING फॉर्म को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है. इंग्लिश में तो आप देखते हैं हम ED, S, ES, जब हम कोई प्रेजेंट का वर्ब बना रहे होते हैं तो S और ES लगाते हैं. व्हेन वी यूज एनी ऑफ द पास्ट टेंस वी यूज ED, लाइक प्ले, प्लेड, प्लेड और प्लेइंग, है ना. बट इन हिंदी हाउ विल यू आइडेंटिफाई the word which is taking ना in हिंदी, जिसमें भी हिंदी में ना आ जाए तो आप समझ जाइए वो एक्शन वर्ड होता है ना. मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट. तो सब्जेक्ट अवॉइड ओब्लिक अवॉइड्स प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट, है ना. सेकंड देखिए, इसका पॉजिटिव के बाद आप डेफिनेटली नेगेटिव स्ट्रक्चर में भी बात करना चाहेंगे तो नेगेटिव देखते हैं. सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट, अवॉइड, VING ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो डू नॉट और डज नॉट, यहाँ पर भी कीप दिस इन योर माइंड. Whenever you are using does not, the subject should be he, she, it, name or any singular, right. Or whenever you are using do not, it should be I, you, we, they and plural. ये आप हमेशा ध्यान में रखें, keep it in your mind, ये आप दिमाग में रखिए. तो सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट, अवॉइड, VING एंड ऑब्जेक्ट, ये आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर बन गया. लेट्स डिस्कस द कंफर्मेटरी इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर्स. डूडस, आप क्या करेंगे, ये जो हेल्पिंग वर्ब है डूडस, आप इसको बाहर लाइए और जो सब्जेक्ट है उसको आप इधर ले आइए. दोनों की प्लेस रिप्लेस कर दीजिए. फर्स्ट सब्जेक्ट था तो उसको सेकंड पे ले आइए, डूडस को यहाँ ले आइए. व्हेनेवर यू डू like this, what will happen, your structure will start in Hindi with क्या.
आपका स्ट्रक्चर हिंदी में किससे शुरू हो जाएगा, क्या से शुरू हो जाएगा, है ना। क्या से जब आप कोई भी सेंटेंस शुरू करते हैं तो वो आपका कन्फर्मेटरी इंटरोगेटिव बन जाता है। और कन्फर्मेटरी इंटरोगेटिव्स क्या होते हैं, जिनके आंसर्स हमें येस और नो में चाहिए, है ना। एंड दे आर वेरी इजी। सी जैसे आप हिंदी में सी वन थिंग, व्हेनेवर वी टॉक इन हिंदी, जब हम हिंदी में बात करते हैं, क्या आप खेल रहे हैं जो आया ना आपका, ये हिंदी का है जो है, ये हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। हिंदी में थे, था, गा, गी, गे, हैं, ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना। और इंग्लिश में हम इनको कैसे बताते हैं, डू, डज, डिड, पास्ट की डिड से, फ्यूचर की विल, शेल से हेल्पिंग वर्ब बताते हैं ना। तो हिंदी में ये जो कन्फर्मेटरी इंटरोगेटिव्स हैं, आपको जब भी क्वेश्चन फॉर्म करना हो, कन्फर्मेटरी इंटरोगेटिव क्वेश्चन फॉर्म करना है, तो आप हिंदी में जो सबसे लास्ट में हेल्पिंग वर्ब आए उसको आप इंग्लिश में आगे लगा देंगे तो आपका कन्फर्मेटरी इंटरोगेटिव डेवलप हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। अब आपको बोलना है क्या मैं खेल रहा हूँ, तो आप हूँ पहले जो पीछे लगा हुआ है उसको पहले ले आइए, है ना। हूँ माने आर, है ना। आर यू प्लेइंग, क्या आप सुबह से खेल रहे हैं, हैव यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, है ना। क्या आप खेल चुके हैं, हैव यू प्लेड। तो जिस भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब को आप आगे लेकर आ जाएंगे तो आपका हिंदी में सेंटेंस जो है वो क्या से बनेगा और वो कन्फर्मेटरी इंटरोगेटिव कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, ये जो सेंटेंस है इसमें डू नॉट, डज नॉट को मैं आगे लेकर आ गई और ये मैंने क्या से स्टार्ट किया। आंसर आपका हमेशा यस और नो में आता है ना। तो डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस अवॉइड प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। अब लेट्स सी द नेगेटिव वन, कन्फर्मेटरी नेगेटिव वन। नेगेटिव वाला देखते हैं, डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। यहाँ पे नॉट की प्लेस है, ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे और जब लेडीज और स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं तो वो क्या करते हैं, सेंटेंस में जो वर्ड्स लगे हुए हैं उनको इधर उधर कर देते हैं। इससे ग्रामर का सीक्वेंस खराब होते ही आपका सेंटेंस भी खराब हो जाता है। तो जस्ट कीप द वर्ड्स एट द प्रॉपर प्लेस। एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ लर्निंग इंग्लिश ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रामर इज दैट यू विल नॉट मीन्स, अगर आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो आपकी मिस्टेक बहुत कम होगी, है ना। तो डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अवॉइड प्लस VING एंड ऑब्जेक्ट, है ना। तो बहुत सिंपल है, एक बार रिपीट करते हैं। अवॉइड, अवॉइड्स, प्रेजेंट में हम डिस्कस कर रहे हैं। आफ्टर इट आई विल टीच यू इन पास्ट एंड देन फ्यूचर, देन दिस चैप्टर विल बी ओवर। मीन्स दिस लेसन, नॉट चैप्टर, दिस अवॉइड लेसन विल बी ओवर। आईडी देखिए, टालता है, टालती है, टालते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, अवॉइड, अवॉइड्स, VING ऑब्जेक्ट। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। अवॉइड्स इट शुड बी यूज्ड विद ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर। एंड ओनली अवॉइड को हम यूज करेंगे I, you, we और they के साथ, है ना। और सेंटेंस में जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो आपको पता है सबसे पहले सेंटेंस की जगह प्लेस किसकी है, सब्जेक्ट की। उसके बाद हम जो दूसरे प्लेस को लेते हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना। यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब्स को, ये जो मैंने आपको S दिखाया है, ये डू, डज का ही S है ना। ये किसका है, डू और डज, ये डू डज का ही S है। तो हमने इसको इसके साथ मिक्स करके यहाँ पे लिख दिया। बट व्हेन वी मेक द नेगेटिव सेंटेंस वी सेपरेट इट। हमने डू, डज को अलग किया और फिर अवॉइड को। अब यहाँ हमने ऑलरेडी S और ES वी हैव यूज्ड, सो वी नीडेड यूज हेयर, है ना। यहाँ पे अब आपको हमेशा, वैसे भी आप ध्यान में रखें, whenever you are using do, does or did in the sentence, the avoid or whatever verb is being used should be in V1 only, हमेशा V1 में ही होनी चाहिए, है ना। तो सब्जेक्ट, डू नॉट, डज नॉट, अवॉइड, VING एंड ऑब्जेक्ट। दिस इज योर नेगेटिव सेंटेंस। कन्फर्मेटरी, डू, डज प्लस सब्जेक्ट, थोड़ा सा सब प्लेस को रिप्लेस कर दीजिए इधर उधर, तो कन्फर्मेटरी इंटरोगेटिव बनेगा डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस अवॉइड, VING ऑब्जेक्ट। डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अवॉइड, VING एंड ऑब्जेक्ट। ये आपके 4 स्ट्रक्चर बन गए। अब इस तरह स्ट्रक्चर तो हमने बनाए, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्ट्रक्चर्स पे इतना ध्यान नहीं देते और सो डायरेक्टली इंग्लिश को दे वांट टू लर्न इंग्लिश डायरेक्टली। लेकिन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ लर्निंग द स्ट्रक्चर, द इंग्लिश ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर इज दैट यू विल मेक वेरी लेस मिस्टेक्स। इवन आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि आप इस स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग अगर आप बनाएंगे तो क्या होगा, उसका ये बेनिफिट होगा कि मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं जाएगी। लेट्स डिस्कस वन ऑफ द सेंटेंस। एक सेंटेंस को हम डिस्कस करके देखते हैं। जैसे वह टालता है। अब आप बोले मैं देर रात टीवी देखना टालता हूँ, है ना। बहुत सेंटेंस होता है कि यार मैं देर रात टीवी देखना टालता हूँ, या वह इस मुद्दे को उठाना टालती है, या सरकार इस मुद्दे को उठाना टालती है। तो पॉजिटिव देखिए, सरकार इस मुद्दे को उठाना टालती है। नेगेटिव, सरकार इस मुद्दे को उठाना नहीं टालती है। कन्फर्मेटरी कैसे बनेगा, क्या सरकार इस मुद्दे को उठाना टालती है और क्या सरकार इस मुद्दे को उठाना नहीं टालती है। तो ये मैंने 4 आपको हिंदी पैटर्न बताए। अब मैं आपको इसका इंग्लिश बताती हूँ। अगर हम यहाँ से लें, सरकार मुद्दे को उठाना टालती है, मैं इस सेंटेंस को यहाँ लिख देती हूँ, तो हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, द गवर्नमेंट avoids
द गवर्नमेंट अवॉइड्स रेजिंग दिस इशू। आपका क्या सेंटेंस बना? द गवर्नमेंट अवॉइड्स, गवर्नमेंट एक ही वो है ना, तो द गवर्नमेंट अवॉइड्स, आप ये भी देख लीजिए अगर कोई नाम दिया है तो आप अवॉइड्स लगाएं। द गवर्नमेंट अवॉइड्स रेजिंग द इशू। नेगेटिव देखिए, द गवर्नमेंट डज नॉट avoid raising the issue। ठीक, confirmatory, does the government avoid raising the issues? Does the government not avoid raising the issues? Right? तो ये एक सेंटेंस मैंने आपको करके बताया। अगर हम इसका कोई और पैटर्न एक और लें, मैं देर रात टीवी देखना टालता हूँ, आई अवॉइड, है ना, हमको आई के साथ क्या लगाना? अवॉइड। आई अवॉइड वॉचिंग टीवी टिल लेट नाइट, है ना। आई डोंट अवॉइड वॉचिंग टीवी टिल लेट नाइट। डू आई अवॉइड वॉचिंग टीवी टिल लेट नाइट? डू आई नॉट अवॉइड वॉचिंग टीवी टिल लेट नाइट, है ना। तो आप इस तरह के बहुत सारे पैटर्न्स जो हैं इस स्ट्रक्चर के ऊपर बना सकते हैं, जो टालते से हैं। मैं झूठ बोलना टालता हूँ, आई अवॉइड टेलिंग अ लाई। आई डोंट अवॉइड टेलिंग अ लाई। डू आई अवॉइड टेलिंग अ लाई? डू आई नॉट अवॉइड टेलिंग अ लाई? मैं शक्कर खाना टालता हूँ, आई अवॉइड टेकिंग शुगर, है ना। कई लोग बोलते हैं यार नहीं मैं शक्कर नहीं लेता चाय में, मैं चाय में शक्कर लेना टालता हूँ, है ना। तो आई अवॉइड टेकिंग शुगर इन टी। आई डोंट अवॉइड टेकिंग शुगर। डू आई अवॉइड टेकिंग शुगर? डू आई नॉट अवॉइड टेकिंग शुगर? तो जो भी सेंटेंसेस आपके टालती से बनते हैं उसको इस स्ट्रक्चर के थ्रू बनाइए और अपने स्पीकिंग में यूज करिए। दिस इज अ प्रेजेंट, नाउ वी विल डिस्कस द पास्ट। सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय।